अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर सीखने की बात करूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि मेरा इंटरव्यू है, मैं इस क्वेश्चन को ना रट लेता हूं या मेमोराइज कर लेता हूं, मेरा इंटरव्यूअर पूछेगा तो मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा। लेकिन यार ये सारी चीजें ना तब तक सही चलती हैं जब तक मेरे सितारे और मेरा लक एक ही लाइन में लगा रहता है, तब तक ये सारी चीजें काम करती है। अब ये सारी चीजें काम कब नहीं करती हैं कि यार बाई चांस नहीं पूछा ये वाला क्वेश्चन तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो यही हमारे साथ जब हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते तो आपको पता होगा कि हम रट लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ना 2000 में आया था, इसका आंसर 3 है, अब की बार ये आएगा एमसीक्यू में तो 3 लगा दूंगा मैं। ये होता है, ये जनरल बिहेवियर है। तो यही हम फॉलो करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में कि हम रटने की कोशिश करते हैं। जितने भी लीड कोड प्रॉब्लम किए मैंने रट लिए, जितने भी मैंने लाइक आप किसी भी यूट्यूबर की शीट कर रहे हो, जैसे लगभग ने 450 क्वेश्चन दे रखे हैं, स्ट्राइवर ने अपनी शीट दे रखी है, तो रटने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, कि उसको जब भी इंटरव्यूअर पूछेगा हम बता देंगे। लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करने की जरूरत है। अब जो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ एक डेटा स्ट्रक्चर को सीखने के लिए वो मैं आपको बता सकता हूँ, और 100% श्योर नहीं कह सकता कि आपके लिए काम करेगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक काम करेगा। तो सबसे पहला स्टेप, एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं एक चीज का। मेरे को डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है लेकिन मैं सीख लेता हूं, मतलब मैं एक जनरल ओवरव्यू ले लेता हूं, ये चीजें होती क्या है, चलती कैसे, एरे तो सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब मैं एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पे जा रहा हूं। एडवांस नहीं बट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो मैं लाइक लिंक लिस्ट पे जा रहा हूं और मैं बोलूंगा कि भाई ये लिंक लिस्ट क्या है, क्यों है, चलती कैसे है। एक जनरल ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। अब एक जनरल ओवरव्यू के साथ साथ अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो डेटा स्ट्रक्चर के लिए तो आप वो वीडियो देखोगे, और आई रिकमेंडेड जब भी मैं बुक का नाम लेता हूं तो या फिर मैं रील्स में आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो लोग मेरे से बोलते हैं कि ब्रो यू आर इन 2022, मतलब फ्रेशर होगा कोई बंदा और ऐसा कमेंट है कि ब्रो यू आर इन 2022, जस्ट गो फॉर अ ब्लॉग, जस्ट गो फॉर अ लीड कोड प्रॉब्लम्स, डू नॉट रीड बुक्स एंड ऑल। ठीक है, इसके बारे में कोई बात करेंगे, बच्चे हैं अभी, ठीक है। आप देखो, दूसरी चीज बुक्स बहुत जरूरी है। जो भी आपको पढ़ाएगा या फिर जिस भी ब्लॉग में कुछ भी चीजें लिखी हैं वो सब बुक से ही लिखी हुई हैं। कोई इतना एडवांस में नहीं लिख सकता है, इतना थॉरल जाके नहीं लिख सकता है जो भी बुक में होती है, ठीक है। अब बुक के ऊपर बात करूंगा, ऐसे नहीं पढ़नी है कि कभी भी पढ़ ली, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, एक आपके पास जब ज्यादा टाइम है ना, अच्छे खासा टाइम है, आपने वीडियो से पढ़ा, आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया। अब स्टेप 2, जब आपने बेसिक आइडिया ले लिया तो सारी चीजों का एक लाइन से लिख के कि भाई लिंक लिस्ट ये होती है, हम इसलिए पढ़ते हैं, ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या फिर ग्रोएबल डेटा स्ट्रक्चर है, जैसा भी आपको जैसा पढ़ना है, ठीक है। अब जो मैंने पढ़ा है मैंने टिक कर लिया। एडवांस नहीं पढ़ना है अभी, एक बेसिक पढ़ो, ठीक है, और लीड कोड के इजी क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो। नहीं आ रहा है, सबमिशंस में जाओ, एक अच्छा सोल्यूशन देखो, ठीक है, और उसको मेमोराइज मत करो, एक बार अपने दिमाग के नीचे से निकाल दो, ठीक है, अब टिक कर दो, हाँ ये मेरे से हुआ नहीं है, इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। अब बात आता है आपके कोर्सेज की। तो अगर आप मुझसे पूछो कि यार अश्विनी कोर्स कौन से फॉलो करने, देखो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं मैं, तो बेसिक अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो यूट्यूब पे रविंद्र लाके, अब उन्होंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, कुछ गेट अकेडमी ऐसा कुछ करके रखते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। उनसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़ सकते हो। वो मैंने बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ा था और भाई वो बहुत औसम पढ़ाते हैं। और अगर आप दूसरा टीचर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो एक सर हैं अब्दुल वारी, वो बहुत सही पढ़ाते हैं। यूडमी का भी कोर्स है उनका, आप वो भी ले सकते हो, आपको 300 400 500 रुपए तक का मैक्स पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर का आपको बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि आपने बेसिक पढ़ा, अब जैसे आप एडवांस पे जंप मारोगे तो ये सारे सिनेरियो जो आपके पीछे चल रहा होगा, आप प्रैक्टिस करना मत बंद करना। डेली कोई उस टॉपिक जो पढ़ा है उस पे एक दिन पहले जो पढ़ा है या फिर 2-3 दिन पहले पढ़ा है, लीड कोड के मेरे को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब मेरा कोर्स चलता रहेगा, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, मेरा कोर्स चलता रहेगा, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, ठीक है। स्टेप 2 खत्म। अब स्टेप 3 की बारी है कि अब मेरा इंटरव्यू है और वो अपकमिंग 2 वीक में है, तो आई नॉट रिकमेंडेड कि तुम बुक से पढ़ो, बुक से बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि आपका इंटरव्यू है। अब जैसे आपका तुक्का लगे, आपको रटना है, जैसे ही पढ़ लो, क्योंकि देखो अब आपने पीछे पढ़ाई नहीं की तो आप वो 2 वीक में कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ पाओगे। अब समझो कि आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो। जो चीजें आपकी बेस्ट है उनको ब्रशअप करो, जो आपको लगता है कि आएंगी उनको पढ़ो। हम कैसे पढ़नी है चीजें ये भी बताता हूँ।
जाओ और गूगल पे लिखो, लेट सपोज आप किसी XYZ कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो XYZ कंपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, सीनियर डेवलपर के लिए तो सीनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर के लिए तो जूनियर डेवलपर। अब 2-3 वेबसाइट्स आएंगी, एक आएगी ग्लासडोर और एक आएगी GFG, ये 2 काफ़ी हैं। GFG के जितने भी सेट्स पड़े हुए हैं सारे देख लो कौन से क्वेश्चंस हैं, और जैसे ही ग्लासडोर पर जाके एक्सपीरियंसेस देखो क्या क्या पूछा हुआ है। ऐसे मत देखना कि मैंने पूछ लिया और मैंने देख लिया और मैं ठीक है खत्म, ना ना ना, नोटपैड खोलो, जो जो क्वेश्चन पूछे गए एक नोटपैड में लिखो। देखो आप अपने आप प्रिपेयर करोगे तो वैसे भी 2 वीक में आप कुछ नहीं हो रहा है। अब जाहिर सी बात है जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है वो जो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं मैं उनको पढ़ लूँ, वो ज्यादा बेटर है, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर ले। अब यहाँ पे 2 वीक में कुछ नहीं होने वाला दोस्त, तो रट लो, ठीक है। आई एम सेइंग उनको 2 वीक में रट लो। जैसे आपका अगर बहुत ज्यादा सितारे और आपका लेक एक लाइन में हुआ तो आपका हो जाएगा, नहीं तो भाई देखो इतना डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, किसी और को निकाल लेना, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट 4 की। अगर आपके पास टाइम है और आपका इंटरव्यू में अभी है टाइम, ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई रिकमेंडेड कि वीडियो से तो आप पढ़ ही रहे हो, क्वेश्चन आप कर ही रहे हो। अब लेट सपोज आपको सी में करना है डेटा स्ट्रक्चर, आपको दिक्कत हो रही है, तो ठीक है, आप वो जो मैंने चैनल्स बताए आप वहां से करोगे। अब ये एक बुक है, ये SK दीपाली श्रीवास्तव, आप ये खरीद लेना सी के लिए, भाई बेस्ट बुक है। कुछ फॉरेन राइटर की अगर बुक चाहिए तो मैं वो भी रिकमेंडेड कर दूंगा आपको, ये इंडियन राइटर की है, और आपको पता है अगर आपकी लैंग्वेज में कोई लिखता है तो ज़्यादा अच्छे से लिख पाता है। और अगर आपको जावा में करनी है तो ये भी एक बुक है, मेड इजी इन जावा, तो ये भी नरसिम्हा है एक, उन्होंने लिखी है, तो ये भी आप ले लेना, ये बेस्ट बुक है जावा के लिए, ठीक है। अब बुक क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया, उन चक्करों में मत पढ़ना, यू आर 22 कि हम 2022 में हैं या 23 में हैं, वो सब फालतू की बातें हैं। आपके पास टाइम है तो डू चेक आउट दिस बुक्स, PDF डाउनलोड कर लेना, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो PDF से तो बुक ले लेना, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि मुझे बुक क्यों जरूरी है। और एक और बुक मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अगर आप लीड कोड साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो बुक सिर्फ इंटरव्यू के लिए, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो कि भाई बहुत अच्छी बुक है। तो ये 4 स्टेप में ही है, लेकिन एक और हम चीज कर सकते हैं कि साइड बाय साइड में वीडियो भी चल रही है और मेरा बुक्स भी चल रही हैं, है ना, दोनों चीज़ों से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपका 2 वीक में इंटरव्यू हो तो आप इसको करो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपको एक थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपकी स्टडी को ऑर्गेनाइज करने में या डेटा स्ट्रक्चर सीखने में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। अगर मेरे लिए कुछ चीज़ है और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय।